चाचा, बाहर आ जाइए, मुझे मालूम है आप यहाँ पर हैं। अदनान, तुम देर से आए हो, मैं समझा था तुम पहले आ जाओगे। लगता है ये जगह भूल गए हो। मैं आपको मार डालूंगा, जान ले लूंगा मैं आपकी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा मत करो। ज़मरुद अभी होश में आई है, उसका जहन सही काम नहीं कर रहा। आपने मेरी बीवी को मारने की कोशिश कैसे की? बताइए, आखिर क्यों किया आपने ऐसा? बेटा, मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर करता तो तुम्हें अभी तक पता चल चुका होता। तुमने क्या तहकीक की है? तुम्हारे पास कोई सबूत है? अगर मैंने किया होता तो कोई सबूत तो होता। ये सब उसकी ख्याली बातें। तो फिर आप फरार क्यों हुए? फरार नहीं हुआ, मैं बस दूर रहा। कोई हादसा ना हो जाए इसलिए मैंने दूरी अख्तियार कर ली। मामले के सर पर जाने का इंतजार किया। सोचो जरा, अगर हम ज़मरुद के सामने झगड़ा करते तो वो कितना बड़ा अलमिया होता। मैं आप पर यकीन नहीं करता चाचा, बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। हाँ तो ठीक है, फिर सजा दिलवाओ मुझे। जब तुम अपनी बीवी के लिए रोए तो मैं तुम्हारे साथ रोया था। मैंने तुमसे कहीं ज्यादा तकलीफ उठाई। मैंने सोचा मेरा भतीजा अंदर ही अंदर मरता जा रहा है, आखिर मुझे ये सजा क्यों मिल रही है? काश उस गाड़ी ने उस दिन मुझे कुचला होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अपने जुर्म से इनकार करने की कोशिश मत करें। मैं इनकार करता हूँ क्योंकि मैंने वो काम नहीं किया। अगर इसमें मेरा हाथ होता तो ज़मरुद जब कोमा में थे तो मैं उसे वही मार देता, मगर नहीं किया। ये ज़मरुद का वहम है, वो ठीक नहीं है, वो बहुत उलझी हुई है। तुम्हें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। चलिए मेरे साथ। कहाँ? चलिए, ज़मरुद को सब बताइएगा, चलिए। अम्मी, क्या हुआ? आपका रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? क्या बात है, मुझे बताएं। नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुमने ज़मरुद को क्यों अकेला छोड़ दिया? क्योंकि मैं आपको तलाश कर रही थी। अम्मी, आप अब फिर से अपना सामान बांधने लगी हैं। चलो अंदर, अंदर चलो। आप रुक जाएं, कहाँ जा रही हैं? बेटी, अरे तुमने फिर से अपना सामान बांध लिया? तुमने तो कहा था कि तुम रुक रही हो। तो मैंने कब कहा कि मैं हमेशा के लिए ठहरूंगी अम्मी? ये कहा था कि अब्बास एतराफ नहीं करेगा तब तक नहीं जाऊंगी। बिल्कुल करेगा इकरार अपने जुर्म का, क्यों नहीं करेगा? उसे एतराफ करना ही होगा बेटी। मगर अदनान पूरी कोशिश कर रहा है, फिर भी तुम छोड़कर जाना चाहती हो उस बेचारे को? जरा सा तो तरस खाओ उस बच्चे पे। ये मामला मुख्तलिफ है। वैसे भी मैं जानती हूँ अदनान पूरी कोशिश कर रहा है, मुझे उस पर पूरा यकीन है। वो ये सब साबित करके रहेगा। हाँ तो यही तो मैंने कहा, वो सच्चाई का पता लगाएगा और कसूरवार को ढूंढ लेगा। तुम लोग पहले जैसे थे वैसे रहोगे। पहले जैसा तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी हो, मैं जा चुकी होंगी। ज़मरुद, ज़मरुद कहाँ हो तुम? देखो, मैं चचा को लेकर आ गया हूँ। अरे ये तो अदनान है, उसने कहा वो अपने चचा को लाए। चलो देखते हैं, चलते, चलो चलो। हम तो बस बात कर रहे थे ना, आप भागे क्यों? ऐसा मत कहो, इल्जाम मत लगाओ, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। मेरा बेटा कातिल नहीं है। ये औरत तो बिल्कुल पागल है। अदनान, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? दादी जान, आप चुप रहें, चचा को वजाहत देने दीजिए। ज़मरुद बेटी, तुम्हें तो पहले कुछ भी याद नहीं था। अब क्या हुआ, तुम्हारी याददाश्त बहाल हो गई? शायद तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है। तुम वो चीजें सोच रही हो जो हकीकत नहीं है। क्या आप उन्हीं दवाइयों की बात कर रहे हैं? कौन सी अद्वियत? किसी ने मेरी दवाइयां बदल दी थी ताकि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो याद ना रहे। झूठ है।
झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये औरत झूठ बोल रही है। बस बहुत हो गया। मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास गवाह भी है, पूछिए इससे। सानिया बताओ, तुमने दवाओं में क्या देखा था? जी हाँ, जमरुद साहिबा को जो हल्की नींद की गोलियां रोजाना देनी होती हैं, उनकी जगह किसी ने बहुत ही शदीद नफसियाती असरात वाली दवा रख दी थी। और इस बारे में अब्बास साहब को बताया था मैंने। अल्लाह गारत करे, अल्लाह गारत करे। अदनान, क्या कर रहे हो? रुक जाओ, रुक जाओ, अदनान, पीछे हटो। ये क्या किया? बस यही करना बाकी रह गया था। तुम्हारी बीवी की कहीं एक बात ने तुम्हें मुझसे मुतनफ्फर कर दिया। मैंने तुमसे मोहब्बत की और तुम्हारा एहसास किया और तुमने मुझे यह सिला दिया। अब भी बोल रहे हैं, जुर्रत कैसे की बोलने की? रुक जाओ अदनान बेटा, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ मेरे बच्चे। मैंने वो गोलियां बदली थी, वो मैंने किया था। वो हरकत मेरी थी, मैंने किया था, मैंने किया था। क्या? क्या कहा? ऐसा क्यों किया आपने? मैंने इसलिए किया ताकि तुमको अदनान की शादी याद ना आ जाए। वो मेरी हरकत थी, लानत तो मुझ पे। आपने मुझे बेहोश रखा था क्या कोई घर हासिल हो जाए? मैं बेवकूफ थी मेरी बच्ची। मैं अब आपसे जिंदगी भर बात नहीं करना चाहती। काश कि आपने मुझे पैदा ही ना किया होता। ये क्या हो रहा है? सोई हुई शहजादी क्यों चिल्ला रही है? सही मानों में अब वो नींद से जागी है, इसलिए चिल्ला रही है मेरी जान। मेरी बच्ची जमरुद, आप अभी तक मेरे पीछे क्यों आ रही हैं? खुदा की कसम जो किया सब तुम्हारी भलाई के लिए किया मैंने, मेरी बच्ची। मैं अब तक भाग चुकी हूँ आपके झूठ से। यकीन नहीं आता कि मैं आपकी बेटी हूँ। आपने मेरी भलाई के लिए नहीं, जो भी किया अपने फायदे के लिए किया। मेरे साथ जो बुरा होता है उसके पीछे आपका हाथ होता है। एक दिन आएगा कि आप मुझे बेच डालेंगी। अल्लाह ना करे बेटी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वल्लाह मैं तो तुम्हारे एक बाल को भी कभी नुकसान ना पहुंचने देती। मेरा यकीन करो मेरी जान। अम्मी, अब मैं अपनी गलती कैसे सुधार सकती हूँ मेरी बच्ची, बताओ। मेरी आंखों में देखे और मैं जो भी पूछूं मुझे सच बताइए। पूछो, क्या पूछना है? आप पर किसी ने दबाव डाला जो आपने गोलियां बदलने की बात की? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। मैंने और अब्बास ने मिलकर चाहा कि हम कोई भलाई का काम करें। जमरुद को अदनान और दानिया की शादी याद ना जाए, इसलिए हम उसे शदीद ख्वाब आवर गोलियां देने लगे। क्या मतलब? तुम्हारा मतलब है तुमने मेरी बेटी को नशा दिया? जमरुद को अगर उन दोनों की शादी याद आ जाती तो ये हम सब के लिए बहुत बुरा हो जाता, और अगर कभी उसे उन गोलियों के बारे में पता चल गया तो हालात इससे कहीं ज्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर लेंगे। अदनान पागल हो जाएगा और अपने चचा को मार डालेगा। मेरा बेटा कब्र में होगा और अदनान जेल में। तुम लोगों को तो उसकी जान की बिल्कुल परवाह नहीं। अगर वो मर जाती तो। अरे हुरिया, जरा मेरी बात सुनो। तुम अपनी इस बदकारी का खुद ही शिकार हो जाओ। काश ये सब कुछ तुम्हारे अपने साथ हो तो पता चले। अगर किसी दमीरकान को
जरा से भी खराश आई तो तुम और तुम्हारी बेटियां दोबारा सूरज नहीं देखेंगी, ये जान लो। जमरुद को भी बताऊंगी मैं और अदनान को भी बताऊंगी। जो मैं जानती हूँ वो सबको बताऊंगी। तुम चाहती थी ना कि मलिया भी दमीर कान बन जाए। अगर ये बात सामने ना आई तो मैं तुम्हारी बेटी को लतीफ की बीवी बनाने के लिए मांगने आऊंगी। मैं उन लोगों पे भरोसा कैसे कर सकती हूँ जो मेरी बेटियों में से किसी एक की जान के पीछे ही पड़ जाएं? बस सुनो, शायद तुम भूल गई हो कि मेरा नाम अजमत दमीर कौन है। अगर मेरे बेटे को किसी तरह नुकसान पहुंचा तो मैं वो काम पूरा कर दूंगी जो अधूरा रह गया था। हट जाओ, हाथ हटाओ अपने। गलत दबाओगी क्या मेरा? इस बार तुम सिर्फ जमरुद की मौत पर मातम नहीं करोगी, वो फरिश्तोनुमा लड़की जिसे तुमने अपनी जमानत समझ रखा है, मलिया भी अपनी बहन के साथ चल बसेगी। तुम कहोगी कि वो गोलियां तुमने बदली थी, वरना तुम्हारी बाकी जिंदगी भी अपनी बेटियों की कब्रों पर रोते रोते ही गुजर जाएगी। याद रखना हुरिया साहिबा। नहीं नहीं बेटी, नहीं, किसी ने मुझ पर दबाव नहीं डाला। मैं ही बेवकूफ हूँ, मैं ही कमअक्ल हूँ बेटी। मुझ पे किसी ने दबाव नहीं डाला। या मेरे अल्लाह। पता नहीं मैं आपसे पूछ ही क्यों रही हूँ ये। पता नहीं मैंने ये क्यों सोचा कि शायद आपके पास भी एक दिल हो जो एक बार मेरे बारे में सोच ले। बेटी तुम कैसे सोच सकती हो मैं कुछ बुरा चाहूंगी कभी? मैं तो बस ये चाहती हूँ तुम अदनान के साथ खुश रहो। मैं नहीं चाहती मेरी बेटियों के साथ बुरा हो कुछ। ये यकीन करो मेरी बात का। खामोश खामोश खामोश, वरना पागल हो जाऊंगी मैं। जा रही हूँ मैं। खुदा के लिए मुझे समझो, मैं इस मुश्किल से कैसे निकलूं? मुझे बचा ले अल्लाह, मुझे बचा ले। जमरुद, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे जाने दो अदनान। जमरुद रुको, बात सुनो मेरी। अब बहुत देर हो चुकी है, ये पुलिस ही संभालेगी। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। नहीं, अभी मत जाओ पुलिस के पास। मेरा इरादा बदलने की कोशिश मत करो अदनान। मैंने जो देखा मैं वही कह रही हूँ। मैं तुम्हारा इरादा बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तुम पर यकीन करता हूँ। मगर क्या तुम्हें नहीं लगता हमारे पास तुम्हारे लगाए इल्जाम के सिवा कोई सबूत नहीं है? मुझे याद है, मैंने ख्वाब में भी देखा था उसे, उसी ने किया है। मैं जानता हूँ तुम्हें याद है सब कुछ, मगर तुम्हें हर इम्कान पर गौर करना होगा, वरना ये सबके लिए दर्दनाक होगा। देखो, मैंने सारी साहिबा से बात की है। तुम्हारी अम्मी ने गोलियां बदलने का एतराफ किया है। तुम्हें बहुत ही ताकतवर दवा दी गई थी। लेकिन अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। और क्या जानना है तुम्हें? तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ। नहीं यकीन करते तुम? करता हूँ मेरी जान, और मैं वादा करता हूँ कि मैं हर हाल में सच सामने ला कर रहूंगा। और अब तुम मजीद आंसू नहीं बहाओगी जमरुद, ये बात याद रखना। आपकी काबिलियत और होशियारी के सामने सर झुकाना पड़ रहा है अम्मी। हुरिया का गोलियां बदलने का इल्जाम अपने सर पर ले लेना आपकी सलाहियत का सबूत है। हाँ जाहिर है, वरना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होता अब्बास। बस इसीलिए इससे बचने के लिए मैं वो सब कर गुजरी जो कर सकती थी। अम्मी, आप वाकई एक मलिका हैं, बेहतरीन है। हमें बहुत मुश्किल वक्त दरपेश है अब्बास। अदनान को कायल करना आसान नहीं होगा, ये याद रखना। अगर आपने गार में उसकी आंखें देखी होती, खून उतरा हुआ था। या अल्लाह, हमारे सर पर काली घटाएं अभी भी मंडला रही, अभी भी सर पर ही है, सर पर। फिक्र मत करें, मैं अपने हिस्से का काम कर चुका हूं। हम बगैर किसी हादसे के इससे भी निकल जाएंगे। हादसे का लफ्ज मत कहो। आओ बेटा। अदनान, क्या हो रहा है? अदनान, एक मिनट। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये तुम क्या कर रहे हो? मैं चाहता हूँ सब लोग यहाँ पर जमा हो जाएं। हुरिया साहिबा, चाची। अदनान, ये सब क्या है? मैं चाहता हूँ आप सब गौर से सुने। मैंने जिंदगी में कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की और ना ही करूंगा। अगर मैंने किसी को तकलीफ दी तो समझो खुद को दी। मगर ये जो कुछ भी हाल ही में हुआ है, ये नॉर्मल नहीं है। मैं चाहता हूं आप लोग जान लें कि
मैं ज़मरुद की बात पर यकीन रखता हूँ। बेटा तुम खुद ही देखो वो क्या कहती है, झूठ ख्वाब कोई संजीदा बात नहीं। उसके पास साबित करने को कुछ नहीं है, कोई ठोस नाकाबिले तर्दीद सबूत नहीं है। दादी जान फिक्र ना करें, मैं खुद सबूत तलाश करूंगा और मैं किसी भी हाल में सबूत तलाश करके रहूंगा। लेकिन इन पेचीदा हालात में ज़मरुद और चाचा एक ही छत तले नहीं रह सकते। इस बात का क्या मतलब हुआ? चाचा, मैंने आप पर भरोसा किया मगर आपने मेरा भरोसा तोड़ा, मेरी पीठ पर छुरा मारा। मैं नहीं चाहता कि आप इस घर में मजीद रहें। अदनान ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तुम्हारे पास कुछ सबूत नहीं है, बल्कि कुछ भी नहीं है। तुम बहुत पछताओगे तब। बस बहुत हो गया, बात को तूल मत दें। जाइए यहां से। अदनान, तुमने मुझ पे गोलियां बदलने का इल्जाम लगाया और तुमने खुद देख लिया क्या हुआ। अब मुझसे माफी मांगने के बजाय मुझे मेरे ही घर से निकाल रहे हो। चाचा, अगर आप बेकसूर हैं तो बेफिक्र रहें, सच बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। मगर इस वक्त आपका यहाँ पर रहना दुरुस्त नहीं। अदनान, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तुम्हारे चचा के अल्फाज का वजन ज़मरुद के अल्फाज के मुकाबले में ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, आप इस मामले से दूर रहें। आप जानती हैं मैं आपका कितना ख्याल रखता हूँ, मगर अब ये दोनों एक छत तले नहीं रह सकते। तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरा बेटा तुम्हारी वजह से घर छोड़ा है। यहाँ से जाना तो तुम्हें चाहिए। दादी जान, ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। जब तक ये खुद एतराफ नहीं करेंगे मैं नहीं जाऊंगी। उस वक्त तक आप मुझे बर्दाश्त करें। नवीन मेरी जान, अदनान तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो। तुम मुझे किसी मुजरिम की तरह नहीं निकाल सकते। ज़मरुद, तुम मुझे बदनाम करोगी तो हिसाब देना होगा। चाचा बहुत हो गया। मैं नहीं चाहता कि आप दोबारा इस दरवाजे के आसपास नजर भी आए। सोहा बेटी, ये क्या हो रहा है अम्मी? सोहा, बहुत अच्छा किया तुम आ गई। मेरी जान, इस जादूगरनी की वजह से तुम्हारी बाबा को हमारे घर से निकाल दिया गया। जानती हूँ तुम्हारे बाबा ने बहुत सी गलतियां की है, मगर वो ऐसा नहीं कर सकते। ये हम सब के साथ नाइंसाफी है। वो क्यों नहीं कर सकते हैं? पहले भी तो किया है। तोलगा को इतनी जल्दी भुला दिया आपने। अम्मी, आप शायद बाबा की वो हरकतें भूलना चाहती हैं, मगर मुझे उनके बेगुनाह होने पर बिल्कुल यकीन नहीं है। चुप करो। चाची रुक जाइए। इस घर में किसी भी औरत के साथ बदसलूकी नहीं होगी, हरगिज नहीं। मुझे मारने की जरूरत नहीं अम्मी, पहले बहुत तकलीफें दे चुकी हैं। अदनान, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्या बात है? ईशा प्लीज जल्दी चलो। तुम होते कौन हो मुझे निकालने वाले? वो घर हम दोनों का है। मैं तुमसे इसका बदला लेकर रहूंगा। जो कुछ तुमने किया इसका हिसाब देना होगा।
चीख पुकार की वजह से बहुत डर गई थी, इसलिए खुद को अलमारी में बंद कर लिया। कौन है? ईशा मेरी जान, मैं आया हूँ। चले जाए, मैं आपसे बात करना नहीं चाहती हूँ। ईशा तुम अलमारी के अंदर क्यों हो मेरी जान? बताओ क्या हुआ है? इस घर में हर कोई चिल्ला रहा है, यहाँ तक कि सोई हुई शहजादी भी। क्या हमने तुम्हें बहुत डरा दिया? जब मेरी अम्मी मर गई तो बाबा भी बहुत चिल्लाया करते थे। उस वक्त भी मैं बहुत डर गई थी। ईशा जान, देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ दोबारा ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है? ईशा जान, देखो कोई भी किसी से खफा नहीं है, वो सब मजाक कर रहे थे ना, है ना अदनान? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, हम तो बस मजाक कर रहे थे एक दूसरे से। चलो बाहर आ जाओ, बाहर आकर मुझे अपने गले लगने दो। ऐसा फिर कभी नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है? वादा करता हूँ मैं तुमसे। अगर कोई भी चिल्लाए तो आप उन पर गुस्सा करना, ठीक है ना? मैं वादा करता हूँ मैं उन्हें गुस्सा करूंगा। चलो आओ जल्दी से मेरे गले लग जाओ।